स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, अपनी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज मैं बात करूंगी जनगणना पर, भारत की जनगणना पर। ये किसी भी पीसीएस के लिए, चाहे आईएएस के लिए, चाहे अन्य एग्जाम हो, कोई भी, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 2011 की जनगणना पर हम बात करेंगे। अभी 2021 की जनगणना चल रही है, जब उसके आंकड़े आ जाएंगे तो उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल हम 2011 की जनगणना पर बात करते हैं और इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर हम बात करते हैं। और हम जनगणना को कोशिश करेंगे कि आपको याद करवा दें, आपको वीडियो देखने के बाद जनगणना पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें। आइए देखते हैं जनगणना के कुछ प्रमुख बिंदु। सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हुई? स्वीडन में। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना 1749 ईस्वी में स्वीडन में हुई। वैसे भी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ये आज भी सारे सूचकांक में पहले दूसरे नंबर पर ही होते हैं। सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हुई? स्वीडन में हुई। कौन से सन में? 1749 में। सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हुई? स्वीडन में हुई। कौन से सन में? 1749 में। सर्वप्रथम 10वीं जनगणना, यानी कि 10 वर्षों पे जो जनगणना की प्रक्रिया शुरू हुई वो सर्वप्रथम कहाँ हुई? यूएसए में। सर्वप्रथम 10वीं जनगणना, 10 वर्षों में जनगणना की प्रक्रिया कहाँ शुरू हुई? यूएसए में। कब शुरू हुई? 1790 में। 1749 में सबसे पहली बार जनगणना हुई स्वीडन में। 1790 में पहली 10वीं जनगणना हुई यूएसए में। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना, जब भारत पर ब्रिटिश राज था तो ब्रिटिश भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुई। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में। लॉर्ड मेयो का काल था, उसके काल में 1872 ईस्वी में पहली जनगणना भारत में हुई, ब्रिटिश राज में। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत रिपन के काल से 1881 से हुई और इसके बाद 10वीं जनगणना हुई। ये 1881 है। 1881 के बाद 1891, 1901, फिर 1911, 1921, इस तरह से। ठीक है। भारत में नियमित जनगणना 1881 से शुरू हुई, रिपन के काल से। रिपन के काल में 1881 में हुई। उससे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में जनगणना की शुरू हुई थी और 81 से ये 10वीं जनगणना होने लगी। 1881 के बाद 1891, फिर 1901, 1911, 1921, इस तरह से करके ये 2011 की जनगणना हम पढ़ रहे हैं। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है। अगर 1872 से जोड़ेंगे तो ये 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है। टोटल जो संख्या हुई वो 15 जनगणना हो चुकी है ब्रिटिश राज को मिलाकर और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी। कौन सी? 2011 की। 2011 की जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2021 की जनगणना जो अब होने वाली है, हो रही है, इसमें कोड डायरेक्टरी की व्यवस्था की गई है। इसमें डिजिटल प्रयोग किया गया है और इसका नारा है जन भागीदारी से जन कल्याण। आप जन भागीदारी से जन कल्याण। भारत की जनसंख्या विश्व की कितनी है? इस जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की टोटल जनसंख्या का 17.5% है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% भाग है। 10 की वृद्धि दर कितनी है भारत में? 17.7%। और महान विभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। इसके बाद जनसंख्या में अचानक विस्फोट हुआ था और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि 1961 से 1971 के बीच हुई थी, जिसमें 24.80% की वृद्धि हुई थी।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। सर्वप्रथम कुछ पॉइंट लिख के मैं आपको रिवीजन कराती हूँ। ये बताया, इसके बाद अभी बताऊंगी कि जनगणना हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है, जनगणना अधिनियम कौन सा था, इस पर बात करेंगे। पहले ये कुछ पॉइंट याद कर लें। सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हुई? स्वीडन में हुई। कब हुई? 1749 में। सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हुई? स्वीडन में हुई। कब हुई? 1749 में। प्रथम 10 की जनगणना कहाँ हुई? यूएसए में हुई। कब हुई? 1790 में। 1749 में स्वीडन में प्रथम जनगणना हुई। 1790 में यूएसए में प्रथम 10 की जनगणना हुई। भारत में, ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई। लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना हुई। भारत में नियमित जनगणना या नियमित 10 की जनगणना 1881 में रिपन के काल में हुई। रिपन के काल में 1881 में पहली नियमित जनगणना भारत की शुरू हुई। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना मानी जाती है और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। भारत की कौन सी जनगणना? 15वीं जनगणना। स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना? 7वीं जनगणना। और ये 2021 में भारत की 16वीं जनगणना हो जाएगी और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना हो जाएगी। 2021 की जनगणना जिसमें और इसका 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। इसका नारा है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और 2021 की जनगणना जिसमें डिजिटल व्यवस्था की गई, कोड डायरेक्टरी का इस्तेमाल किया गया, इसका नारा है जन भागीदारी से जन कल्याण। जन भागीदारी से जन कल्याण। भारत की जनसंख्या विश्व की 17.5% है। 2011 की जनगणना के आंकड़े बता रही हूँ। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के 17.5% है। 10 की वृद्धि दर 17.7% है। भारत की जनसंख्या 10 की वृद्धि दर 17.7% है। महान विभाजक वर्ष, जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष 1921 को कहते हैं और जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि 1961 से 71 के बीच हुई 24.80%। आशा है ये चीज आपको याद हो गई होंगी। प्रथम जनगणना स्वीडन में 1749 में, सर्वप्रथम 10 की जनगणना यूएसए में 1790 में, भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में, नियमित जनगणना 10 की जनगणना रिपन के काल में 1881 में। ये जो अभी जनगणना है 2011 की जनगणना, ये भारत की 15वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है। हम इसका नारा है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। उसके बाद 2021 की जनगणना आएगी जिसमें कोड डायरेक्टरी का इस्तेमाल किया गया। उसका नारा है जन भागीदारी से जन कल्याण। जन भागीदारी से जन कल्याण। हमारे देश की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। हमारे देश की जनसंख्या 10 की वृद्धि दर 17.7% है और महान विभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है तथा सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि 1961 से 71 के मध्य हुई थी 24.80%। अब ये समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा। अब हम बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। आइए जनगणना के कुछ अन्य बिंदु, जो अभी हमने कुछ बिंदुओं पर चर्चा की। आगे देखिए, जनगणना संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 246 में। जनगणना संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 246 में। जनगणना अधिनियम कौन सा है? 1948। गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग का गठन कब किया गया? 1961 में। नई जनसंख्या नीति कब आई? 15 फरवरी 2000 में। जनसंख्या कोष की स्थापना 13 फरवरी 2003 में। केंद्रीय स्तर पर शीर्ष अधिकारी कौन होता है? महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयोग। 2011 की जनगणना का कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली। भारत की जनसंख्या जननांगीय संक्रमण की तीसरी अवस्था से गुजर रहा है। ये एक नियम है जनसंख्या का, उसमें
कई अवस्थाएं बताई गई हैं। भारत की जनसंख्या इस समय कौन सी अवस्था में है? तीसरी अवस्था में। ये नियम इकोनॉमिक्स में पढ़ाए जाते हैं, आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। जनसंख्या प्रगणन की प्रश्नावली, जो 2011 की जनगणना हुई है उसकी जो प्रश्नावली थी उसमें 29 प्रश्नों का जिक्र था। शिशु मृत्यु दर किसकी गणना की जाती है? शिशु मृत्यु दर में 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों का अनुपात, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों के जीवित और मृत्यु का अनुपात होता है। और नवजात शिशु मृत्यु दर में 1000 जन्मे शिशुओं में 1 माह से कम में जो मृत्यु हो जाती है बच्चों की, उनकी संख्या होती है ये। तो देखिए, जनगणना संविधान के किस अनुच्छेद में है? जनगणना संविधान के किस अनुच्छेद में है? 246। जनगणना संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 246। जनगणना संविधान के अनुच्छेद 246 में वर्णित है। जनगणना का अधिनियम कब लाया गया? 1948 में। जनगणना अधिनियम कब लाया गया? 1948 में। जनगणना अधिनियम कब लाया गया? 1948 में। जनगणना संविधान में अनुच्छेद 246 में, अधिनियम 1948। गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना का एक विभाग गठित हुआ 1961 में। 1961 में गृह मंत्रालय के अधीन एक जनगणना विभाग का गठन हुआ। 1961 में जनगणना विभाग का एक गठन हुआ, किसके अंतर्गत? गृह मंत्रालय के अधीन। नई जनसंख्या नीति 15 फरवरी 2000 में लागू हुई। नई जनसंख्या नीति कब लागू हुई? 15 फरवरी 2000 में। जनसंख्या कोष की स्थापना हुई 13 फरवरी 2003 में। जनसंख्या कोष की स्थापना हुई 13 फरवरी 2003 में। केंद्रीय स्तर पर जनगणना का जो शीर्ष अधिकारी होता है उसे कहा जाता है महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयोग, और 2011 के लिए ये डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। भारत की जनसंख्या जननांगीय संक्रमण की तीसरी अवस्था से गुजर रही है। अब तीसरी अवस्था, जननांगीय संक्रमण की तीसरी अवस्था याद रखिए, बाकी अवस्थाएं से ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ये अर्थशास्त्र जिनका ऑप्शनल या उस तरह होता है उन्हें याद करना पड़ता है। जनसंख्या प्रगणन की जो प्रश्नावली बनाई गई थी उसमें 29 प्रश्न थे। जनसंख्या प्रगणन की जो प्रश्नावली तैयार की गई थी उसमें 29 प्रश्न थे। और शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या होती है। 1 वर्ष से कम आयु के जो मृतक बच्चे होते हैं, जो मृत बच्चे होते हैं, उनकी संख्या होती है। नवजात शिशु मृत्यु दर में, यहाँ मृत नहीं लिख पाया है, मृत बच्चों का अनुपात होता है। नवजात शिशु मृत्यु दर में 1000 जन्मे बच्चों पर 1 महीने से कम आयु के बच्चों की जो मृत्यु हो जाती है उनकी संख्या नवजात शिशु मृत्यु दर कहलाती है। एक बार फिर रिकॉल करते हैं। जनगणना संविधान में अनुच्छेद 246 में, जनगणना अधिनियम 1948 में, जनगणना विभाग का गठन 1961 में, किस मंत्रालय के अधीन? गृह मंत्रालय के अधीन। नई जनसंख्या नीति 15 फरवरी 2000 में, जनसंख्या कोष 13 फरवरी 2003 में बना। केंद्रीय स्तर पर शीर्ष अधिकारी रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त 2011 के समय डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। जनसंख्या की जो प्रगणन की प्रश्नावली है उसमें 29 प्रश्न होते हैं। भारत की जनसंख्या की जननांगीय संक्रमण की जो अवस्था है वो तीसरी है, तीसरी अवस्था से गुजर रही है भारत की जनसंख्या। शिशु मृत्यु दर में 1 वर्ष से कम आयु के जीवित और मृत बच्चों का अनुपात होता है। नवजात शिशु मृत्यु दर में 1000 जन्मे शिशु बच्चों में 1 माह से कम के जो बच्चे होते हैं उनकी मृत्यु दर होती है, उनकी मृत्यु की संख्या होती है। तो आशा है मुझे जितने ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे आपको याद हो गए होंगे। अब हम मेन बातों पर आएंगे, जैसे भारत में जिले कितने हैं, भारत की जनसंख्या कितनी है, पुरुष जनसंख्या कितनी है, महिला कितनी है, साक्षरता कितनी है, लिंगानुपात कितना है, इन जनघनत्व कितना है, इन सब पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, चूंकि याद भी होना चाहिए। वीडियो तो हम आसानी से बना देंगे पर आपको याद भी करवाना है, तो आप हमारे साथ याद कीजिए और एक आध बार वीडियो देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।